हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। देखिए, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए लेसन 6 अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। क्लास 7 है अपनी, जो कि लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री चल रही है अपनी। तो उसके क्वेश्चंस और आंसर अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेंगे। तो विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, इसको रीड करेंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है अपना, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन एवं तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितरणा यानी कि घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अशोक के धर्म की किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। उन्होंने देखा कि उनके साम्राज्य में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार व पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामातिक और नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। एवं सम्राट अशोक द्वारा जनता के कल्याण हेतु सड़कें बनवाई गईं, कुएं खुदवाए गए और विश्राम गृह शिलाओं व स्तंभों पर संदेश खुदवाए गए। ये सभी अशोक द्वारा किया गया। अब चलते हैं अपने वर्कशीट पर, जो कि अभ्यास हेतु वर्कशीट यहाँ पर दी गई है। तो इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको अपन लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो देखिए, सम्राट अशोक ने जन कल्याण हेतु सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। ये सभी कार्य उनके द्वारा किए गए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया था। कलिंग युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया, क्योंकि वहां पर बहुत जनसंहार हुआ था। वह हानि देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई थी, ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा समाज के किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था। तो उन्होंने देखा कि समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। आगे चलिए। अगला प्रश्न है अपना, सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो अपन को दिए गए स्थान के वर्तमान नाम किस राज्य में आते हैं, ये सभी अपन को लिखना है। अगला है सांची मध्य प्रदेश, कलिंग उड़ीसा, पाटलिपुत्र बिहार, लुम्बिनी नेपाल, उज्जैन मध्य प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। इसके बाद है ब्रह्मगिरी कर्नाटक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, गिरनाल उत्तर प्रदेश। तो ये सभी अपन ने यहाँ पर देखे। गुजरात, ठीक है। ये सभी अपन ने यहाँ पर देखे। अब यहाँ पर अपन को प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्ड में अपन को 2 फोटो दी गई हैं, तो इनको देखकर अपन को आंसर देना है। जैसे कि ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण लिखिए। दिए गए चित्रों को समझने के लिए इतिहास पाठ्य पुस्तक के 72 व 74 पेज को पढ़े। तो अपन इनको पढ़ के अपन आंसर लिखेंगे। अपना आंसर है, सम्राट अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं पर खुदवाए तथा स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमाएं बनवाईं।
सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की प्रतिमा बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई किला गुफाएं बनवाई गई थी। इसके बाद क्या होता है, अपना आकलन हेतु वर्कशीट होती है, तो उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। अशोक के अभिलेख ज्यादातर किस लिपि में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये अपन ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या? उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। तो अपन आंसर लिख देंगे, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? तो देखिए, उन्होंने महामत की स्थापना की थी, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो आंसर लिखेंगे, उन्होंने धम्म महामत की नियुक्ति की, जो जगह जगह धर्म की शिक्षा देते थे। अगला क्वेश्चन है, आज युद्ध का असर जनसाधारण का किस प्रकार पड़ता? तो अपन लिखेंगे किस प्रकार पड़ता। तो उत्तर है अपना, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर बहुत प्रतिकूल होता। जनसाधारण अस्त व्यस्त हो जाता। लोग युद्ध के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। तो ये सभी युद्ध का असर होता है। ठीक है ना। तो इस वर्कशीट को अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।